हर डिबेट में यही आके क्यों कराते हैं? इससे क्या उद्देश्य है मुझे बताइए। कल भी आप आए और कल भी आपने यही बात कही, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद कही है, वहां पर दूसरे व्यक्ति ने कह दिया नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। अच्छा, तो इनसे क्या तो क्यों कराते हैं आप ये? अब एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, हर डिबेट में थोड़ी वही करेंगे। आप बोलिए, आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, मुद्दे पर बात करिए। बहुत सारे सवाल आपके नेता के लिए, आप जवाब नहीं दे रहे। ठीक है, ठीक है, एक मिनट। राजभर सुनिए ना प्लीज, डिबेट को डिटेल राजभर जी को लीजिए स्क्रीन पर। एक मिनट, आरिफ विनोद जी रुकिए एक मिनट। फराज साहब और राजभर। अखिलेश जी इनको 20% वोट देते हैं, 20% वोट मुसलमान इनको देता है। कहिए ना ये कि हैंडलिया उनको भी थमा दे कभी, खाली वो छतरिया बैठ करके अपना मजा लेते रहेंगे। अरे कभी स्टेयरिंग भी थमाइए कि वो भी स्टेयरिंग लेकर के आगे बढ़े। 20% आबादी को कभी कुछ नहीं थमाएंगे ये। और बात कहेंगे कि हम सामाजिक न्याय की बात करते रहे। लोहिया जी को क्यों भूल जाते हो? लोहिया जी ने भगवान कृष्ण को भी माना था, भगवान शिव को भी माना था, भगवान राम को भी माना था, लेकिन ना भगवान राम को मान रहे हो, ना भगवान शिव को मान रहे हो, ना भगवान कृष्ण को मान रहे हो। आप अगर मानते तो भगवान कृष्ण के दर्शन करने जाते और भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर बनाने की बात करते, और भगवान राम के दर्शन करके कहते कि नहीं हाँ भगवान राम का भव्य मंदिर बना है और हम इसमें दर्शन करके हम आशीर्वाद दे रहे हैं। आप वहां भी जाने में कतराते हो, वहां भी जाने में कतराते हो और बात बड़ी बड़ी करते हो कि नहीं हम धर्म के खिलाफ नहीं है। आप असली वास्तविक ये है कि आप यादव मुस्लिम के अलावा दूसरे समाज को देखना नहीं चाहते। आप गले में एक तरफ यहाँ चूड़ी रखते हो तो दूसरा पैर में चूड़ी रखते हो, ताकि वो सिर्फ यादव समाज के लोग और मुसलमान को हिस्सेदारी मिलते रहे, बाकी सब बाहर में जाओ, उसे कोई लेना देना नहीं है। आप बताओ ना कि आप 20 साल तक सरकार चलाए हो, उत्तर प्रदेश में पिछड़े वो लोगों की आबादी इतनी बड़ी 54% है, लेकिन आपने उनको हिस्सेदारी देने की बात एक बार भी नहीं किया। तमाम महापुरुषों की जयंती, बाबा साहब अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ी जा रही थी, तब शांत बैठे पड़े रहते थे, तो कहते थे कि बाबा साहब जमीन कब्जा करते हैं। जब महाराजा सुहेलदेव राजभर की बात आती थी राष्ट्र रक्षक की, तब उस समय कहते थे कि इस पे हम जुबान नहीं खोल सकते हैं। तमाम पृथ्वीराज चौहान की जब बात आती है तो वहां जुबान नहीं खोलते हैं। आज पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की वास्तविक जो फर्जी पीडीए है, इसकी सच्चाई ओपन हो गई है। 86 में 56 अकेले यादव बनेगा, दूसरी जाति के लोग नहीं दिखाई देंगे। बात पिछड़े दलित इन्होंने तो एक और बात बोली थी, एक मिनट मैं उस बात पे भी आ जाती हूँ एक बार। राजभर जी, आप ओपी राजभर साहब ने जो बात कही थी, फराज साहब उस सवाल को भी ले लीजिए। अब मैं चाह रही हूँ आप जवाब दीजिए, क्योंकि ऐसे आप जवाब नहीं दे पाएंगे, ये मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया है। हम कह रहे हैं कि उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने ये भी कह दिया, नहीं राजभर साहब जरा सुनिए मेरी बात, उन्होंने ये कह दिया कि यादवों ने पहले मुसलमानों का हक लिया और अब वो ब्राह्मणों का हक ले रहे हैं। ये भी तो बात कही थी उन्होंने। तो जरा फराज जी को जवाब देने दीजिए, पहले फराज जी जवाब दीजिए। जी सुचारिता जी, अब देखिए मुझे उम्मीद है कि ना राजभर साहब और ना गोडसेवादी मुझे कोई बीच में टोकेंगे नहीं। देखिए ओपी राजभर जी ने, इनके आदरणीय पिताजी ने, जब इनके बड़े भाई चुनाव हारे थे लोकसभा में, तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल उठाया था कि मुझे कि इसलिए हरा दिया गया ताकि राजभर समाज की आवाज संसद में ना उठाई जाए। या आप अभी गूगल कर लीजिएगा, ये ओपी राजभर साहब ने कहा है। कभी कुछ नहीं ऐसा कुछ कहा, ऐसा कुछ नहीं कहा। अरे आप जब भी समाजवादी पार्टी के लोगों ने तरह तरह के प्रोपेगेंडा फैलाया, ऐसे डिबेट नहीं करता हूं, मुझे मत इन लोग के साथ इनवाइट किया करिए, ऐसे कोई फायदा नहीं। आपका भी समय वेस्ट होगा और आपके दर्शकों का भी समय वेस्ट। मैं सहमत हूं आपसे। एक बार राजभर साहब उन्हें जवाब देने दीजिए, सभी वर्गों को हिस्सेदारी दिला। भाई जवाब तो देने दीजिए उन्हें। मैं ये जान रही हूँ कि इस वक्त एक वॉर अखिलेश यादव वर्सेस ओपी राजभर भी हो रही है, क्योंकि राजभर साहब कह रहे हैं अखिलेश जी को सत्ता चाहिए, सत्ता का दरवाजा तो हमारे जरिए ही आएगा। वो सत्ता में नहीं है इसलिए बेचैन है। अब मैं बोलूं फराज साहब बोलेंगे जी। हाँ। देखिए अरुण राजभर जी के पिताजी का बड़ा सम्मान है, मैं भी उनका सम्मान करता हूं, ऐसी बात नहीं है। वो पिछड़ों की लड़ाई लड़ते रहे हैं। ओपी राजभर जी को विधानसभा का दरवाजा समाजवादी पार्टी ने दिखाया और भारतीय जनता पार्टी ने इनके भाई को हरा करके घर पे बैठा दिया। तो ये तो जानते ही है कि पिछड़ों की लड़ाई कौन लड़ रहा है। और 2000 मैं ऐसे डिबेट नहीं करता हूँ, आपसे मैं चुप बैठता हूँ, वैसे नहीं करता। आपको कुंडी लगा खड़े थे, मैं ऐसे नहीं करता हूँ। ठीक है, एक मिनट भाई, एक मिनट राजभर साहब, जरा राजभर साहब मैं जरा फराज साहब से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वो बात रख लें अपनी। हम इस डिबेट को आगे ऐसे नहीं बढ़ा सकते, मैं उनसे सहमत हूँ। जरा उन्हें बोलने दीजिए पहले। हमने बंद किया हुआ है। ठीक है, फराज साहब बोलिए। फराज साहब को लीजिए और समीर जी को लीजिए स्क्रीन पे। हाँ अब देखिए, अब मुद्दे पर आ जाते हैं। सुचारिता जी, आपने शुरुआत की थी कास्ट सिस्टम से। हम तो ये बोल रहे हैं कि मैं तो अप टू सम एक्सटेंट धीरेन्द्र जी से सहमत हूं कि जो कास्ट सिस्टम है वो कैंसर है इस देश के लिए। लेकिन के सुदर्शन जी क्या बोलते हैं, मैं 2 लाइन पढ़ करके दिखा दूं, क्योंकि चौगाकर साहब ने भी अभी आरएसएस की बात की। के सुदर्शन साहब जी बोलते हैं कि एवरीबडी हैड अ रोल
Historically, he said the caste system had been the most effective guarantor of the job. हाँ. यानी कि इस देश का दलित गटर साफ करेगा और लैट्रीन साफ करेगा। ये तो के सुदर्शन जी ने भी कह दिया, और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की रिपोर्ट कहती है। एक मिनट क्या पढ़ रहे हैं आप? झूठ नहीं, ये बहुत देखिए, किसी भी संघ प्रमुख ने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है। आप रिपब्लिक भारत के दर्शकों को गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए। संघ सामाजिक समरसता की बात करता है, संघ में कोई जाति की बात नहीं की जाती। संघ स्पष्ट रूप से कहता है कि एक कुआं, एक मंदिर, एक शमशान सबके लिए होना चाहिए। संघ पे इस तरह के बेहुदे आरोप लगाना बंद कीजिए आप। और आप जो पीडीए की बात करते हैं, पीडीए भी आपकी वास्तविकता जानता है, इसलिए मिल्कीपुर चुनाव हार गए आप। प्रॉब्लम पता है, इसलिए कुंदर की सीट हार गए आप, जो मुस्लिम बहुल सीट है। न मुसलमानों के वोट मिल रहे हैं, न पिछड़े के वोट मिल रहे हैं आपको। बीजेपी से पीडीए आपको वोट नहीं दे रहा है, आपको न पीडीए का वोट मिल रहा है, न किसी का वोट मिल रहा है। मिल्कीपुर क्यों आ रहे हैं आप? कितने बड़े आप पत्रकार? अरे आप बताओ ना, मिल्कीपुर क्यों आ रहे हैं? आप पीडीए की बात करते हो तो दलाली करिए। मिल्कीपुर क्यों हार गए? मुझे इस तरह की भाषा अच्छी नहीं लगती, मुझे इस तरह की भाषा अच्छी नहीं लगती है। ना मैं चाहती हूँ, देखिए, ना मैं चाहती हूँ अखिलेश जी एक सम्मानित नेता है इस देश के, उनके खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो, ना ही हमारे समीर जी, हमारे वो सम्मानित मेहमान है। मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग पर्सनल इसे क्यों बना लेते हैं? आप लोगों के लिए ब्राह्मण वर्सेस यादव का जो जातीय संघर्ष है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पर्सनल डिबेट में जाना चाहते हैं हर समय। अच्छा लग रहा है कि इस देश में एक जगह ऐसी बन गई जहां ब्राह्मणों को रोका जा रहा है पूजा से, एक जगह ऐसी बन जाए जहां पर बोला जाए यादव कथावाचक नहीं बन सकते। हो क्या रहा है इस देश में? हम आगे बढ़ रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। हमें आज सोचना पड़ेगा, ये जातिवाद हमें कहीं नहीं लेकर जाएगा, ये खत्म कर देगा इस देश को। इसीलिए इसको पीछे छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। जो राजनेता कहते हैं कि हमें जातिवाद को खत्म करना चाहिए, जो लोग पिछड़ों के हक की बात करते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा जातीय संघर्ष को खत्म करने का बेड़ा उठाना होगा। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दो राय है। एक बार मैं प्रेम जी से, एक मिनट, थोड़ा शांति कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे नहीं लगता ऐसे बात हो पाएगी। प्रेम जी और महामंडलेश्वर जी तो कथा भी गाते हैं, वो कथा बांटते हैं तो सब सुनते हैं। महामंडलेश्वर जी, जरा ऐसी कोई कथा बताइए कि ये सब समझ पाए कि जाति में नहीं बंटना है और जाति इस देश को पीछे ले जाएगी। ये तो आप ही समझा पाते हैं, क्योंकि आपकी कथा सब उस तरह से सुनते हैं कि समझ आती। बहन जी, 88,000 ऋषि निम्न में कथा सुनते हैं और सूत जी कथा सुना रहे हैं, कोई विवाद नहीं है। मैंने निवेदन किया, कागभूषण जी कौआ हैं, गरुड़ जी और हंस बैठ करके वहाँ भगवान शिव और भगवान विष्णु के वाहन कथा सुनते हैं, कोई विवाद नहीं है। मैंने फिर निवेदन करूँगा कि आपके अंदर पात्रता है, योग्यता है, आपने शास्त्रों का स्वाध्याय अध्ययन किया है और आपको लगता है कि आपका आचरण इतना पवित्र हो गया है, आप समाज को दिशा दे सकते हैं, तो आप किसी भी कुल में पैदा हुए हैं, आप समाज को अच्छी दिशा देने में सक्षम हैं और देनी चाहिए, ऐसा मैं निवेदन करूंगा। और एक प्रार्थना और